हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर नई एक क्लास के साथ आए हैं। आज हम देखेंगे मैथ हाई स्कूल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी टेस्ट होंगे। एक्सरसाइज 8.1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो राइट साइड में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। cos A इक्वल 1/5। पहला क्वेश्चन है हमारा cos A बराबर 1/5 तब tan A का मान बताइए। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। दिया है cos A इक्वल 1/5। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चूंकि tan A लाने के लिए हमें sin A की वैल्यू भी चाहिए। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। यहां से हम देखेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और इसी से हम अपना वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो कास ए बराबर 1/5 दिया है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए या साइन ए इक्वल √1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो यहाँ √1 माइनस और काश की वैल्यू 1/5, तो 1/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/25। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, (25 माइनस 24), 25 माइनस 1/25 हो जाएगा हमारा 24/25। अब यहाँ से हम देखेंगे 25 का स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा, और 24 का हम जब देखेंगे तो ये 2√6 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 6 जा 24। तो साइन ए की वैल्यू हमारी आ गई है 2√6/5। अब हम जानते हैं चूंकि tan ए इक्वल होता है साइन ए अपान cos ए, तो साइन ए का मान हमारा आया है 2√6/5 और cos ए का हमारा मान है 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2√6 2√6/1, और 2√6/1 का मतलब होता है 2√6। तो जैसा कि बच्चों हमने पहला सवाल अपना समझ लिया है, अब हम देखेंगे दूसरे नेक्स्ट सवाल पर अपने चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है साइन ए इक्वल 1/2 तब काट ए का मान बताइए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन ए की वैल्यू 1/2 दी हुई है और हमसे अब काट ए का मान पूछ रहा है। तो जैसे कि बच्चे आप जानते होंगे कि काट ए का मान निकालने के लिए हमें काश ए, चूंकि काट ए इक्वल होता है काश ए अपान साइन ए, इसलिए हमें साइन ए तो पता है लेकिन काश ए की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साइन ए इक्वल 1/2, चूंकि हम लोगों को पता है
साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से हम यहाँ से हम साइन ए पता हो तो काश ए का मान, और काश ए का मान पता हो तो साइन ए का मान पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे चूंकि हमें काश ए का मान पता करना है तो हो जाएगा काश स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसी आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन इक्वल 1/2। अब हम जानते हैं कि काश स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। काश स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चूंकि साइन ए की वैल्यू 1/2 है तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे कि काश स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। इसके बाद हो जाएगा, हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 में से 1 जाएगा यानी 4 माइनस 1/4 और ये आ जाएगा हमारा 3/4 यानी काश स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी आ गई है 3/4। और चूंकि ये काश स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हम यहाँ देखेंगे काश ए बराबर हो जाएगा √3/4 अंडर √3/4। अब आगे हम देखेंगे काश ए बराबर हमारा हो जाएगा √3, चूंकि 3 का अंडर रूट निकलता नहीं तो √3 आ जाएगा और 4 का हो जाएगा 2, यानी काश ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी √3/2। चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट कि जो कॉट ए होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि कॉट ए का जब पता करेंगे तो ऊपर कॉस ए होगा नीचे साइन ए। टेन ए में जस्ट अपोजिट होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें दोनों वैल्यू पता होगा। यहाँ पर हमने फाइंड किया है कॉस ए का मान और साइन ए का मान क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हमारा √3/2 और साइन ए का मान क्या है 1/2। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज डिवाइड में होती है तो और सेम रहती है तो वो कैंसिल हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा √3/1 यानी काट ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3, क्योंकि अगर हर में 1 रहता है तो आंसर हमारा उसका अंश भी हो जाता है। √3/1 का मतलब √3 होता है, तो काट ए का मान √3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भली बात समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 8.1 का ही है लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 है, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए पहले इसको हम समझेंगे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 4 tan थीटा इक्वल 3 दिया हुआ है, देन डिफाइन द वैल्यू 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। यानी अगर 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। तो इसको देखते हैं कैसे हमें ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि दिया है इंग्लिश में हो जाएगा गिवन है, तो 4 tan थीटा इक्वल 3। यहाँ से हम देखेंगे कि 4 को हम इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल 3/4, यानी हमें tan थीटा का मान 3/4 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे tan थीटा बराबर 3/4, क्वेश्चन में तो sin थीटा cos थीटा है, तो इसको हम अभी आसानी से समझेंगे। तो tan थीटा इक्वल हमारा क्या आ गया 3/4। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमें वैल्यू डिफाइन करनी है। यहाँ दिया हुआ है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा और 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, चूंकि हमें tan थीटा बराबर 3/4 पता है तो इसलिए हमें इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम ताकि ये tan थीटा हो जाए। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें अंश और हर में cos थीटा से डिवाइड कर दें तो sin अपॉन cos हमारा tan थीटा हो जाएगा और एक cos कैंसिल हो जाएगा, यानी अंश और हर में एक पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, अंश व हर में cos थीटा से भाग देने पर यानी डिवाइड करने पर।
अंशवाह में cos थीटा से डिवाइड करने पर। तो हम देखते हैं कि हो जाएगा हमारा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह नीचे हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ से देखेंगे तो एक बात ये समझ में आ रही होगी कि साइन अपॉन cos, ये तो tan थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ cos थीटा अपॉन cos थीटा इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, और चूंकि आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा हम लिख भी सकते हैं, चूंकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 tan थीटा, और ये माइनस का 1 चूंकि कैंसिल हो गया है, नीचे हमारा इस तरीके से हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1। अब यहां से देखेंगे इसी के जस्ट आगे कि जो 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1 आ गया है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू में दी हुई है, tan थीटा इक्वल हमारा है 3/4 के। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 और tan थीटा की जगह पे हम अपना मान रखेंगे 3/4, माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह नीचे 4 और tan थीटा की जगह पे 3/4 और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ पहले हम देखेंगे अब कि 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सेम वैसे नीचे हर में देखेंगे तो 4/4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा जो बचा है हो जाएगा 3 - 1, और नीचे हमारा हो जाएगा 3 + 1। अब तो ये बहुत आसान सा हो गया, 3 - 1 का मतलब होता है 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको और भी हम सरल बना सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी 1/2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो 1/2 हो जाएगा, यानी 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1/2। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था 4 tan थीटा = 3, देन डिफाइन द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू पता करना था। तो 4 tan थीटा = 3, तो tan थीटा बराबर, चूंकि 4 यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ के डिवाइड करेगा, यानी tan थीटा का मान 3/4 हो जाएगा। फिर हम यहीं से सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा में हम देखेंगे किसको किसी तरह से tan थीटा हम बना दें। तो हम देखते हैं कि अंश बाहर में अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, सेम उसी तरह हर में हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ हमने देखा कि 4 और sin अपॉन cos tan के बराबर होता है, तो 4 tan थीटा और cos कैंसिल हो जाएगा -1, सेम इसी तरह हर में 4 tan थीटा प्लस 1। अब हमने देखा यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो 4 × 3/4 -1, और सेम हर में 4 × 3/4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, सेम नीचे भी। तो ये हमारा 3 - 1 अपॉन 3 + 1 हो जाएगा, और 3 - 1 2, 3 + 1 4, 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि sin थीटा माइनस cos थीटा = 0, तब sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान बताइए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ है, हमें दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा = 0, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम cos थीटा को इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं sin थीटा बराबर cos थीटा के, sin थीटा बराबर cos थीटा। और इसको थोड़ा सा और हम सही फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा, और इस cos थीटा से इसको डिवाइड कर देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और = 1 हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि sin थीटा अपॉन
cos थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल टू होता है। sin अपान cos बराबर tan होता है, तो sin थीटा अपान cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहां से हम थोड़ा सा समझेंगे कि tan थीटा का मान 1 कब होता है। तो ये आपने जब टेबल पढ़ा होगा एंगल्स का, तो वहां से आपने पढ़ा होगा कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है, यानी tan 45 का मान 1 के बराबर होता है। यानी हम यहाँ देखेंगे कि tan थीटा हमारा हो जाएगा tan 45। अब यहाँ से tan चूंकि सेम फॉर्मेट में है, इसलिए हमारा थीटा का मान यानी जो एंगल निकल के आएगा 45 डिग्री आ जाएगा, यानी हमारा एंगल का मान 45 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अब हम किसका मान पता कर लेंगे, अब हम यहाँ से साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा, इसका मान बड़ा आसानी से प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एंगल का मान पता हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 4 45 डिग्री और प्लस कास की पावर 4 45 डिग्री। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे बच्चे कि साइन 45 डिग्री का मान और कास 45 डिग्री का मान सेम होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ देखेंगे कि जो साइन की पावर 4 45 है, यानी 1/√2 का ये साइन 45 का मान होता है और इसकी पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। कि जो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा, इसमें साइन की पावर 4 थीटा का यानी हमारा एंगल जो आया था 45 डिग्री आया था और कास की पावर 4 45 डिग्री, तो 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4। अब यहाँ से हम देखेंगे जो ये आया हमारा 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे तो 1/√2 की पावर 4 का मतलब ये हुआ कि 1 अपान जो √2 है उसको 4 बार में लिखना पड़ेगा, यानी हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा, आप जानते हैं कि जब √2 का मल्टीप्लाई √2 में होता है तो इसका वैल्यू 2 आता है, और चूंकि √2 को 4 टाइम्स लिखना है तो इस अगर 2 टाइम्स का मतलब 2 हुआ तो 2 टाइम्स का मतलब 4, यानी ये हमारा ऐसे हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। 1/√2 मल्टीप्लाई √2, ऊपर 1 लिखने से कोई इतना वो नहीं है, इसको लिख सकते हैं, इतना तो आसानी से आप समझ सकते हैं। ये √2 हो जाएगा और ये भी √2 हो जाएगा, ये इसका एक्सप्लेन है। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा 1/√2 1/√2 1/√2 और 1/√2। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो ऊपर तो 1 होगा, 1 में मल्टीप्लाई 1 का 1 ही होता है, और ये √2 2 बनाएगा, और इसी तरह ये √2 2 बनाएगा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 2, और प्लस ये भी ऐसे हो जाएगा 2√2 का 2, और यहाँ पे √2 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। चूंकि हमारा हर सेम है तो 1 1 ऐड होकर क्या हो जाएगा 2/4, और इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1/2। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। और ये क्वेश्चन काफी आसान था, इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना था, बस केवल हमें जो दिया गया है हमारा वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, वहीं से हमें पहले अपना एंगल प्राप्त करना था। यानी हमने पहले किया था साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि माइनस में था उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद हमने किया कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा से हमने डिवाइड कर दिया और tan थीटा आ गया, और tan थीटा बराबर 1 हो गया, और tan थीटा का मान 1 कब होता है 45 डिग्री के। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा एंगल है वो 45 डिग्री आएगा, और उसी का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा में थीटा इक्वल 45 रख दिया और इसे सिंपल कर दिया, जो कि हमारा आंसर बन गया है 1/2। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज वही है 8.1 एनसीईआरटी का, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है 8.1 का। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहले हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कास बीटा बराबर 1/2, तब अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, आइए इसको हम देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, पहले हम देखेंगे दिया है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2।
साइन अल्फा बराबर 1/2। अब यहाँ हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि हमको यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की टेबल होती है यानी त्रिकोणमितीय फलन के जो मान होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, उसको याद करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन उसी टेबल से ही हो पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें वैल्यू नहीं पता रहेगी तब तक हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे हम कि साइन अल्फा और साइन का मान 1/2 कब होता है, ये आप ध्यान देंगे। क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी साइन 30 का मान 1/2 के बराबर होता है। तो साइन अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और चूंकि साइन साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल हम करते नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइन को साइन से कैंसिल नहीं करते, जबकि एंगल की वैल्यू हम देख लेते हैं, क्योंकि दोनों इस समय इक्वल में है। तो अल्फा बराबर हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी यहां से हमने पता किया जो हमारा अल्फा एंगल होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। अब इसी प्रकार और दिया हुआ है, एंड दिया था हमारा जो दिया था cos बीटा, और cos बीटा की वैल्यू दिया था 1/2। तो अब यहां देखेंगे हम कि जो cos है, cos बीटा बराबर 1/2, यानी cos का मान 1/2 कब होता है? तो cos का मान 1/2 cos 60 डिग्री पे होता है, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे cos बीटा, और चूंकि हमने देखा अभी कि cos जो 60 है उसका 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे cos 60, चूंकि ये cos 60 का मान है, तो हमारा बीटा जो एंगल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी बीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा। चूंकि यहाँ देखिए आप, हमने अल्फा पता कर लिया 30 डिग्री आया, और बीटा एंगल जो हमारा है वो 60 डिग्री। तो अब हम अल्फा बीटा आसानी से पता कर सकते हैं। तो जो अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा, अल्फा प्लस बीटा वो हमारा हो जाएगा अल्फा का मान 30 डिग्री, बीटा का मान 60 डिग्री, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 90 डिग्री। यानी जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ओवरऑल वो 90 डिग्री आएगा। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। इसमें बस केवल एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमें जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, उस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, यानी हमें त्रिकोणमितीय कोणों के मान आने जरूरी है। और इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि साइन अल्फा बराबर 1/2, तो हमने देखा कि 1/2 साइन का जो मान होता है वो 30 डिग्री पे, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री। और cos बीटा बराबर 1/2, क्योंकि हम जानते हैं cos का मान 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो cos बीटा इक्वल cos 60, तो बीटा का मान 60, और अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों कोणों का योग पता करना था, तो 30 + 60 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है। पहले समझते हैं क्वेश्चन को, तभी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है यदि sin a + sin स्क्वायर a बराबर 1 है, तब cos स्क्वायर a + cos की पावर 4a का मान बताओ। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, और दिया है sin a + sin स्क्वायर a बराबर 1। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि sin a + sin स्क्वायर a = 1। यहीं से हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनाएंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिसका मान पता करना है उस पे ना जाके जो हमें दिया हुआ है वहीं से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, sin a बराबर, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, और ये प्लस sin स्क्वायर a, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस sin स्क्वायर a, 1 - sin स्क्वायर a। अब यहां से हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये sin a बराबर 1 - sin स्क्वायर a। अब यहीं से हम क्वेश्चन का अपने आंसर बनाएंगे। हम एक काम करेंगे, इसको दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड।
जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जो है हमारा ये हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर ए के बराबर। ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए और इसको कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। हमने देखा साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा साइन स्क्वायर ए और ये हमारा हो जाएगा कास की पावर 4a, क्योंकि होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कास स्क्वायर तो की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा कास स्क्वायर 4a। और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान सा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको ए भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल होना चाहिए सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। यहीं से हम देखते हैं कि जो साइन स्क्वायर ए होता है वो हो जाता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इक्वल कॉस की पावर 4a। और इसको हम कॉस की पावर 4 इंटू या तो इधर लाएंगे या तो हम कॉस स्क्वायर इधर भेज देंगे। ये हो जाएगा 1 इक्वल कॉस की पावर 4a और चूंकि कॉस स्क्वायर हमारा इधर माइनस है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। अथवा इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल 1। दोनों का मतलब एक ही होता है, ये भी सही था यहाँ तक भी, लेकिन जैसा क्वेश्चन ने पूछा तो हमने उसको RHS को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। तो cos स्क्वायर ए प्लस cos की पावर 4a इक्वल 1। ये क्वेश्चन काफी आसान था, बस केवल इसमें थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ये इसमें दिया था हमें sin a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 और हमें बताना था जो वैल्यू cos स्क्वायर ए प्लस cos की पावर 4a का मान बताना था। तो हमने जो क्वेश्चन में दिया है वहीं से कॉन्सेप्ट बना लिया, sin a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो sin a इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को हमने लेफ्ट साइड में भेज दिया तो माइनस के साथ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो ये साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमने देखा साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चूंकि होता है cos स्क्वायर ए के बराबर, तो ये cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए तो इक्वल ये cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर यानी cos की पावर 4a और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, क्योंकि हमें जो मान बताना है उस cos के बेस में बताना है, यानी फॉर्मेट हमारा cos नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हो जाएगा 1 इक्वल और cos स्क्वायर इधर आएगा तो cos की पावर 4a प्लस में जाएगा cos स्क्वायर ए, या इसी को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस cos की पावर 4a बराबर 1। आई होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2025 को देखते हुए।